हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर तकरीबन 2 इंच के करीब है। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी की जो है डोरी बना के रेडी करेंगे। तो तकरीबन 1 पॉइंट की जो है सिलाई लेते हुए इस तरह से हमने पूरी ही स्ट्रिप पर सिलाई लगा लेनी है। अब इस स्ट्रिप पर तो हमने सिलाई लगा ली थी। अब इसकी जो है हमने डोरी बनानी है। तो यहाँ पर जो है हमने नीडल में थ्रेड लिया है, इसको इस तरह से यहाँ पर जो है नॉट लगा लेंगे अच्छे से। और नीडल का जो बैक साइड है ना, उसको इस तरह से डोरी के अंदर गुजारते हुए दूसरे साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस साइड से जो है हमारी नीडल बाहर आ गई है। अब इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की तरफ इस तरह से पुश करना है और उसके बाद जो हमारा फैब्रिक जो है नीचे की तरफ आता जाएगा। तो हमारी डोरी जो है वो बन के अच्छे से रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, डोरी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। जितनी भी बारीक से बारीक डोरी आपको बनानी हो ना, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से हमारी डोरी जो है वो निकल के आ रही है। ध्यान रखना है कि बस हमारा जो नीडल में थ्रेड रखा है ना, वो जो है यहाँ से टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी ही बारीक हमने डोरी बना के अच्छे से रेडी की है। डोरी के मैंने जो है काफ़ी सारे पीस करके रेडी कर लिए थे। इनकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1.5 इंच है। अब यहाँ मैंने 2 बुकरम की स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो तकरीबन 14 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। और ये जो दूसरी वाली स्ट्रिप ली है ये हमने तकरीबन 9 इंच की ली है। अब दोनों ही स्ट्रिप को अच्छे से जो है फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। दोनों ही स्ट्रिप को मैंने फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब इनके साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हल्का हल्का सा ग्लू लगा के इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही स्ट्रिप का जितना भी फैब्रिक है ना, उसको अच्छे से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। दोनों ही स्ट्रिप का सारा ही फैब्रिक जो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका था। अब यहाँ पर हमारी जो बड़ी वाली स्ट्रिप है ना, इसके किनारे पे हमने हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और जो हमने डोरी कटिंग की थी ना, उनके इस तरह से लूप्स लगाएंगे इसके साथ। तो थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से लूप्स लगा के रेडी कर रही हूँ। इसके सेंटर में जो हमने लेस का फ्लावर अटैच करना है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से लूप्स लगा के सारे ही रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा हो मेरे पास इस तरह की एक लेस है। तो इस लेस में से जो है हमने सेंटर में से एक फ्लावर जो है वो कटिंग कर लेना है। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स जो है वो कटिंग करके रेडी कर लूँगी। और जो हमने लूप्स लगाए उनके सेंटर में जो है हमने इसको इस तरह से लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की हमारी ये स्ट्रिप बन के रेडी हुई है। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 10 इंच है और इस बुकरम की जो लंबाई है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने 7 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो नेक की टोटल चौड़ाई जो है वो मुझे यहाँ पर तकरीबन 8 इंच चाहिए। तो 4 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से नेक का डीप भी जो है यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ से यहाँ पर हमने तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान लगाया है इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1-1 इंच का गैप देते हुए नेक की कटिंग का जो है निशान लगा लेना है। नेक की मेजरमेंट जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, इसकी कटिंग करेंगे। तो जो निशान हमने लगाया है उसी पर हमने इसकी कटिंग की है। अब नेक को जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। साइड में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा, इसको जो है अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पे जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और ग्लू के साथ जो ये सारा ही फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको जो है ग्लू के साथ फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है।
शर्ट के फैब्रिक का हमने फ्रंट साइड इस तरह से खोलते हुए रखना है और यहाँ सेंटर में हमने इसका निशान लगा लेना है। अब जो नेक हमने यहाँ पर बना के रेडी किया है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और सिर्फ वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने अपने नेक को इस तरह से इस साइड पर जो है फोल्ड करना है। तो जो हमने छोटी वाली स्ट्रिप बना के रेडी की थी इसको हमने यहाँ पर जो इसके किनारे पर रखते हुए यहाँ पर किनारे पर जो है हमने सिलाई लगानी है। अब जब पट्टी के दूसरे साइड पर सिलाई लगाएंगे तो इसके साथ जो हमने लेस को लगाना है। तो लेस को जो इसके अंदर इस तरह से रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ जो इसको सिलाई लगा के अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो स्ट्रिप है वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमने इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो यहाँ तक रखनी है नीचे की तरफ जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है। तो इस लेस को जो है हम नीचे की तरफ लाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो लेस को लाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने इस वाले नेक को जो इस तरफ इस साइड पर फोल्ड करना है और जो स्ट्रिप हमने लूप्स लगा के रेडी की थी उसको इस तरह से रखेंगे इसके किनारे पर और बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए इसके साथ सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये जो नीचे हमने छोटी वाली स्ट्रिप लगाई है इसको अब आप देखेंगे अब ये वाली जो हमारी स्ट्रिप लग रही है ना, ये इसको इस तरह से कवर कर देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आने के बाद ये जो हमारी लेस लगी हुई थी इस पर हमने जो इस स्ट्रिप को लगाकर अच्छे से रेडी कर लेना है। इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये नेक डिज़ाइन जो है आजकल बुटीक पर ज़्यादा चल रहा है। ब्रांड के जो ड्रेस आ रहे हैं उनमें आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा यही डिज़ाइन चल रहा है। तो ये डिज़ाइन बनाने का जो है आज मैंने आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये स्ट्रिप जो है हमारी लग के अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने जो है इस तरह से इसको नेक को रखना है। अब सिर्फ जो है हमने यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो बुकरम के जो एक बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना ही बुकरम से दूर होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। वी शेप को भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे और वी शेप के सेंटर में जो एक कट लगा लेंगे। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट लगा के रेडी कर लेंगे। अब नेक को जो है अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पट्टी जो है हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुई है। तो इस नेक को जो है यहाँ पर मैं तुरपाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक यहाँ पर हमारा कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। इसका लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जो है नेक पर मैंने लेस लगा के अच्छे से रेडी कर ली थी। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।